नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अहमदाबाद से। कितने दिन आए इस भारत में और कितने सारे प्रश्न सॉल्व करने के लिए आया था, लेकिन जो प्रश्न सॉल्व करने थे वो कुछ हुए नहीं, और जो प्रश्न थे ही नहीं वो प्रश्न खड़े होकर आ गए। मैंने बहुत सोचा कि आपको मैं वीडियो द्वारा बता दूं कि समस्या ही समस्या का समाधान है। समस्या ही समस्या का समाधान है। और समस्या कभी भी समाधान के बिना हो नहीं सकती। समाधान में ही आप समस्या का समाधान ढूंढेंगे तो आपको ज़रूर समाधान मिल जाएगा, लेकिन आपका स्वभाव वो कभी समस्या का समाधान नहीं होने देता है। और जब सामने वाला का स्वभाव आप नहीं बदल सकते, तब आप कभी भी समस्या का समाधान ढूंढ नहीं पाते हैं। इसलिए सामने वाले की सोच आपके लिए बहुत ही महत्व की होती है, और वो सोच समझने के लिए भी आप में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ये रोज़ यहाँ से पसार होते हुए हर इंसान के बारे में जब मैं देखता हूँ, सोचता हूँ, समझता हूँ कि एक सुबह से जो लोग ये रोड साफ करने आते हैं और उसके पीछे जो लगे लोग, जिस तरह से सुबह सुबह मैं इसको देखता हूँ, बीड़ी पीते हैं, कपड़े गंदे होते हैं, और जिस तरह बात करते हैं, तब मुझे समझ में आता है कि आज इतने सालों के बाद इतनी आमदनी इस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास होने के बावजूद, ये लोग को इतना सारा पगार मिलने के बावजूद वो समस्या का समाधान क्यों नहीं ढूंढ पाते हैं। उसमें एक ही चीज़ मैंने दिखाई कि जो संस्थाएं हैं समाज की, देश की, लोकशाही में, जिसे हम लोकशाही कहते हैं, वो लोकशाही परंपरा में अज्ञानता, अंधश्रद्धा, स्किल का अभाव है। हम कहते हैं लोकशाही, लेकिन लोकशाही में जो इलेक्ट होते हैं वो लोकशाही के लिए लायक हैं कि नहीं। आप आज़ादी का इतिहास देखेंगे और आज़ादी के इतिहास के वक्त और उसके पहले 1947 के पहले जो लोग थे वो सच्चे देशभक्त थे। देश हित, देश प्रेम बहुत कुछ भरा पड़ा था तन में, मन में। धन जुटाने लग जाते थे, सब कुछ जुटाने देश के लिए लग जाते थे। पढ़े लिखे लोग थे, बैरिस्टर्स थे, पैसा कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने पैसा कमाने की बजाय देश की लोकशाही, लोग को, देश को मुक्त कराने की आज़ादी के लिए जो कुर्बानी दी, क्या वो कुर्बानी आज जो सत्ता में जो लोग, जहाँ नीचे से ऊपर तक हम देखते हैं, गांवों से शहरों तक, संसद के तक, विधानसभा तक, उसमें क्या देशभक्ति भरी है। जब एक एमपी एमएलए बिकाऊ हो जाता है, छोटा सरपंच हुद्देदार बिकाऊ हो जाता है, तब उनके पास हम
क्या अपेक्षा कर सकते हैं? क्या उनके पास हम देशभक्ति, समाज सेवा की अपेक्षा कर सकते हैं? जब खाई की ही इतनी हो, एक रोड बनाने के लिए या कोई भी बनाने के लिए अगर उसको टेंडर दिया जाता है, वो टेंडर में इतनी खाई की भरी हो, तो वो रोड या कोई भी जो बनाने की बात हो, वो कैसे अच्छी हो सकती है? और उसके ढूँढने के लिए जो बनाई गई संस्थाएँ हैं, वो संस्थाएँ जब भ्रष्ट हो जाए, उस पर राजकीय प्रभुत्व आ जाए, तब ये लोकशाही, ये राजतंत्र, ये देशतंत्र, ये देशभक्ति बचाना बहुत मुश्किल है, ऐसा मेरा मानना है। आज अमेरिका उत्कृष्ट स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, ये भी उस ज़माने की संस्था देश हैं जो आज समृद्ध क्यों हैं? क्योंकि जब सेवाकीय संस्थाएं, देश में वहीवटी संस्थाएं, देश में राजकीय संस्थाएं, देश में न्यायतंत्र, पुलिस तंत्र अगर देश प्रेम से भरा हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, तो छोटे से छोटे इंसान को न्याय मिल सकता है। आज छोटे से छोटा इंसान न्याय के लिए लड़ रहा है, क्योंकि उसको न्याय इसलिए नहीं मिलता कि आज वो लड़ नहीं सकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जिसकी वजह से आज कोई भी बच नहीं सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ये देख रहा हूँ कि कोई पुलिस की गाड़ी यहाँ से जा रही है, इसमें खड़ा करके बीच में कुछ पूछ रहे हैं, मुझे पता नहीं है क्या पूछ रहे हैं, लेकिन वो चीज़ अमेरिका में मैंने कभी भी देखी नहीं है। कभी भी कोई पुलिस को मैंने रोड पर सिग्नल देते हुए देखा नहीं है, और पुलिस इतनी डिसिप्लिन वाली है कि जिसमें कोई भी भ्रष्टाचार करने की सोच भी नहीं सकते हैं, और विथ वेल रिस्पेक्ट्स जो पुलिस तंत्र काम करता है, न्यायतंत्र भी इतना काम करता है, और जो मेयर से सेनेटर्स, गवर्नर भी जो बिना कमांडो घूमते हैं, वो क्या इस देश में शक्य हैं? वो कभी भी शक्य नहीं है। तो उसको सुधारने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। देश को सुधारना वो आप पर छोड़ देता हूँ, आपकी सोच पर मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ, और यही कहता हूँ कि समस्या ही समस्या का समाधान है, और समस्या समाधान से ही सॉल्व हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। चलो मिलते हैं। चंद्रकांत भट्ट।